आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी विटामिन घाव को भरने में मदद करता है। तब पूछा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में मदद करता है। तो विटामिन सी जो कि घाव को भरने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक थे। आपका अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो रेबीज का टीका का आविष्कार लुई पास्कल ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई पास्कल ने रेबीज का टीका का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। पूछ रहा है कि 2000 जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में था। आपका अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाई गई है। तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया है, जो कि बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार के चंपारण जिला में। आपका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, एलोरा का गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा का गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों ने। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो पूछा है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो विटामिन बी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और विटामिन के जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो कि सांची में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। पूछ रहा कि एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़ी। 23 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जोड़ी होती है। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो भागलपुर को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर नामक स्थान में लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, अजमेर में। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापे जाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो डेसिबल में मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, डेसिबल। आपका अगला प्रश्न है,
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? तो झेलम नदी किनारे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम नदी किनारे। आपका अगला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो सूरत जो कि तापी नदी किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तापी नदी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो कि फीमर होती है, जो कि जांग में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जांग में। आपका अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भगवान बौद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बौद्ध को निरंजना नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निरंजना नदी, जिसका अन्य नाम फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार के गया जिला में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के इस समय स्थानिक संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के इस समय स्थानिक संख्या 3 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की टोटल लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई टोटल। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, बहुजन समाज के स्थापक कौन थे? तो पूछ रहा है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा काशीराम, जो कि 14 अप्रैल 1984 को किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा काशीराम। आपका अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, पूछा कि निम्न में से शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो पूछा कि शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, हीरा है तो हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्व।